तो सीबीएसई के 12th के अब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के सर्कुलर ने पेरेंट्स के बीच भी चिंताएं कुछ बढ़ा दी हैं। और मेरे साथ इस वक्त कई सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए उनको भी कुछ कंसर्न है कि कैसे होगा ये, इस पर कैसे आगे सीबीएसई बढ़ेगा। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? पुण्यतोया गॉड। श्वेता जी, आपने वो सीबीएसई का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए, इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में। और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, स्कैन में कट तो नहीं जाएगा, पेपर की कैसे, हमारे को कौन सा पेन यूज करना है, कैसे हाईलाइट करना है, बिकॉज हाईलाइटर यूज नहीं कर सकते, दूसरे कलर का पेन यूज नहीं कर सकते। आप हाईलाइट कैसे करोगे चीज को? आप अगर कोई पेंसिल है जो ज्यादा डार्क नहीं लिख रहा, उससे आपने डायग्राम बना दी, फिर तो आपका मार्क्स कट ही हो गया, बिकॉज वो स्कैनिंग में उतना क्लियर आएगा नहीं। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग is not acceptable for us. आपका क्या कहना है सर? आप क्या कहेंगे इस पे? Sir, what I believe is कि Directorate of Education is taking this decision haphazardly, you know. I mean, there is no sense into it. वो 10वीं के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे rather than 12th, because 12th is very important. और इस लास्ट मोमेंट में ये करना सही बात नहीं है। लास्ट मोमेंट, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। एक हफ्ते के बाद एग्जाम्स हैं और अभी ये न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है, तो ये गलत चीज़ है। आपका क्या कहना है मैम? आपको लगता है कि जो सीबीएसई कह रहा है कि इससे कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, ये कंसर्न होना चाहिए? बच्चों का एग्जाम का सही से जाए और पेरेंट्स, बच्चों का एंग्जाइटी ना हो, ये सही होना चाहिए, ये कंसर्न होना चाहिए उनका? मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए तो वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए, तो बच्चे कैसे करेंगे? वो खुद एंजाइटी में बच्चे खुद आ गए हैं। और भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। स्कूल में टीचर्स को काफ़ी लंबी आज यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, स्कैन करना पड़ेगा, और कुछ कंसर्न हैं। प्रिंसिपल और स्कूल से हमने बात की, प्रिंसिपल से, टीचर से हमने बात की। वो कह रहे हैं कि थोड़ा पहले रोल आउट होता तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होती, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता, और शायद हो सकता है कि नोएडा और दिल्ली के बड़े शहरों के स्कूल में हो भी जाए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो रिमोट एरियाज में वो शायद इसके लिए रेडी ना हो। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो रहा है या कुछ और मानना है आपका? मेरे हिसाब से तो यही है। आई एम रविकांत शर्मा। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये बहुत जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक और मीडियम आ गया है, जो कि है स्कैनिंग कंपनी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये सीबीएसई ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियली बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक लग रहा है कि एक नया इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए, तो वो आई थिंक शायद बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि ये कि आप डायरेक्टली केवल आप स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक मीडियम और लेके आएंगे जो कि स्कैनिंग है। और मुझे नहीं लगता कि हर स्टूडेंट उस हिसाब से लिखता है जो कि उसके स्कैनिंग प्रॉपर आएगी और प्रॉपर चेकिंग हो पाएगी। मतलब आप ये कह रहे हो बच्चा एग्जाम मैनुअल देगा और चेक इन डिजिटली होगा, ये कैसा वो है? आपका क्या कहना है सर? हाँ जी, मैं श्याम ठाकुर हूँ। देखिए, सीबीएसई को ये बात समझनी चाहिए कि जब इतने लार्ज स्केल पे कोई नई पॉलिसी लागू करनी है तो उसका मॉक ड्रिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पूरा एक्सरसाइज सक्सेसफुली रन किया कि नहीं किया, बिना प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड ज़ीरो पे उसको समझना कि सक्सेसफुली टीचर्स ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स मेंटली उसको अडेप्ट कर चुके हैं, तब दोनों एक्चुअली सीबीएसई अपनी एफिशिएंसी सिर्फ देख रही है। यहाँ पे 3 पार्टी है, सीबीएसई एक अकेली पार्टी नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन एक स्कूल है जिसमें लोग एग्जामिन करेंगे थ्रू जो भी मशीनरी इंगेज की गई है। तीसरी पार्टी स्टूडेंट्स है, हु आर द एंड यूजर्स की कन्वीनियंस देखे बिना, या जो बीच में मीडियम है टीचर्स एंड स्कूल्स। अगर सीबीएसई मोनोपोली के तहत लागू करती है, अब ऐसा तो है नहीं कि 26 जनवरी के लिए ड्रिल पहले नहीं होता है, 26 जनवरी पहले से पता होता है कि ये 26 जनवरी है तो मॉक ड्रिल करते हैं,
तब परेड परफेक्ट होता है। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। ये फरियाद वाला सिस्टम है, मोनोपोली है, इस तरह का फरियाद नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, 10 लाख बच्चे कम से कम होंगे, एक अनुमान है मेरा। 17 लाख के आसपास है। 17 लाख के आसपास हैं। 17 लाख जैसे ये बात वो हो गई कि पैसेंजर को आप फ्लाइट में लेकर के बिठा दिए और पायलट को बोले कि ये मशीन नहीं है, ये मशीन और ड्राइविंग सब आपको नई नई चीज़ पे आपको फ्लाइट उड़ानी है। पायलट को पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं है, आप 17 लाख बच्चे को लेके स्काई में उड़ जाइए और फिर क्या होगा वो भगवान भरोसे। मैम आपका नाम? पूजा वालिया। मैम आपका क्या कहना है? डिसीजन बहुत रैंडमली लिया गया है, बिना इस पे ज़्यादा विचार किए इन्होंने डिसीजन भी लिया है। ये भी नहीं सोचा कि ये कैरियर के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते हैं और उनको बहुत आराम से इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है। बट मेरे ख्याल सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही है। नहीं, मैं सरकार के बारे में तो काफी लोग बोल चुके हैं। बच्चों को आपका बच्चा क्या कह रहा है इस बारे में? उसने जब से सुना तो उसका क्या मानना है? कि बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। नहीं, लेकिन उनको क्या, वो तो जो लिख के आएंगे कॉपी में, उनको तो उस पे मार्किंग होगी। कॉपी में लिखकर आना और उसके बाद उसकी चेकिंग पहले टीचर्स मैनुअली करती थी। टीचर्स को पता होता था कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि टीचर्स एक उस लेवल पे होती थी जिन्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। स्कैनर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एआई को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू चेक द पेपर्स ऑल्सो। बच्चा कुछ भी लिखेगा, एक तो हैंड राइटिंग बस चेक नहीं कर पाएंगे, और जहाँ हैंड राइटिंग चेक नहीं कर पाएंगे तो वो पता कैसे करेगा कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है। टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है मैनुअली चेक करने का, उनको पता होता है कि बच्चा अगर कुछ लिख रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किस पॉइंट को लेकर उसने लिखा है। स्कैनर्स तो कुछ लेवल तक ही आपका चेक कर सकते हैं। उसके नहीं, बाद मैं जहां तक समझ रहा हूँ उनका ये कहना है कि कॉपीज स्कैन होंगी लेकिन टीचर्स ही मैनुअली चेक करेंगे ऑनलाइन। देखिए, टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग, आप कितना टाइम उन्हें स्कैनर पे रखेंगे? वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी इंसान है, कितनी देर तक स्क्रीन टाइम पे देखेंगे वो लोग? दे नीड दैट स्पेस फॉर देमसेल्फ आल्सो। सर, आपका भी यही मानना है? आपको लगता है कि नहीं, देखिए पूरी दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, हम हर चीज में टेक सेवी हो रहे हैं, तो इसमें क्यों ना हो? मेरा नाम प्रीतेश कौल है। आई थिंक इट्स लिटिल टू लेट फॉर देम टू बी डूइंग दिस। इस स्टेज पे ये करना काफ़ी, अगर जो संस्थागत प्रक्रियाएं होती हैं वो इस तरह से काम नहीं करती। सीबीएसई एक बहुत बड़ी संस्था है, तो जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस संस्थाओं से एक्सपेक्टेड हैं और एक तरीका एक्सपेक्टेड है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रवीन हो रहा है। तो बच्चों पे क्या असर होगा और टीचर्स पे क्या असर होगा, वो तो सब लोगों ने कंसर्न्स मेरे भी वही हैं। बट उससे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई ये इस स्टेज पे क्यों कर रही है और क्यों ऐसे कर रही है जैसे कि संस्थाएं नहीं करती। इतनी बड़ी संस्था बहुत रैंडमली और एडहॉक बेसिस पे ये काम कर रही है। तो ये उसी लिहाज से, उसी नज़र से ठीक नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि आप ही रूल्स बना रहे हैं और आप ही अपने हिसाब से रूल्स बना रहे हैं, जबकि आपको मालूम था कि एग्जाम सामने है, आप उसको थोड़ा पहले कर लेते। मैम, आपको क्या कहना है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सीबीएसई से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट की थी कि ऐसे कुछ करेंगे। अगर वो 12th की सैम्पल पेपर भी 3 महीने पहले निकालते हैं कि ये पैटर्न फॉलो होगा, ये पैटर्न, तो इतनी बड़ी चीज़ वो एकदम, ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद ही परेशान हूँ। हर बच्चे अलग हैं, वो सब बच्चे अलग हैं, किन्हीं की राइटिंग सही है, किन्हीं की राइटिंग अगर सही नहीं है, वो बच्चा कर दिया, वो प्रेशर है वहाँ पे। कभी हो सकती है इंक हल्की हो गई हो या कुछ मिसिंग हो गई हो, वो अगर एरर वो स्क्रीन पे अगर एआई के थ्रू या जैसे वो मैनुअली भी चेक करते, कभी कभी वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर वहाँ वो मिसिंग हो गया तो बच्चे की, तो वो एक टेक्निकल पॉइंट पे वो लिख रहे हैं, पॉइंट ही वो नदारत हो गई, तो उनकी तो हर मार्किंग स्कीम पे उनके नंबर आ रहे हैं। अगर वो मार्किंग स्कीम खत्म हो गई तो पता चला 1 नंबर वहाँ मिसिंग हो गया। बच्चा तो ये बोला मैंने लिख के आया है, और बच्चे भी ये हैं ये है कि हाँ डिटरमाइन कि मेरे नंबर आएंगे, बट वहाँ तो वो कट जाएंगे। तो अब तो सर्कुलर आ चुका है मैम, अब क्या होना चाहिए? सर, मेरा मानना यही है कि सीबीएसई को एक बार फिर से सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि बच्चों का 12th है और 12th के बाद उनको नए कॉलेजेस में जाना, कैरियर पे फोकस करना, तो उनके लिए अभी से आप ऐसे चैलेंजेस खड़ा कर देंगे और सडनली आप पहले से ही प्लान करिए
पेरेंट्स से कंसर्न करिए कि क्या वो उनके बच्चे इस चीज़ से एग्री हैं, कंफर्टेबल है। आपने जस्ट रूल निकाल दिया कि ये होगा, तो अब हम लोग टेंशन में तो सभी हैं, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमारे कैसे नंबर आएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को सबसे पहले ये रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, मार्क्स का उनको भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब आप एआई के थ्रू चेकिंग होगी, हमें भी कुछ नहीं पता, क्लियर ही नहीं है पेरेंट्स को, ना बच्चों को क्लियर है, कुछ भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया, बस एक आ गया है सर्कुलर कि ये होगा, किस पैटर्न पे होगा, कैसे करेंगे वो इम्प्लीमेंट, ये कुछ भी नहीं पता उनको। तो बच्चे ऑलरेडी 12th के प्रिपरेशन में टेंशन में है, कॉलेज किस में जाना है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है उसमें भी टेंशन में है, उसके बाद सीबीएसई ने ये नया रूल लागू कर दिया तो इसमें भी टेंशन में है। तो सब तरफ से अगर देखा जाए तो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान। तो सर आप बताइए क्या सीबीएसई से चाहते हैं आप? नाम भी बताइए अपना। मेरा नाम आरपी सिंह है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सीबीएसई जो इम्प्लीमेंट कर रहा है क्लास 12th के बच्चों के लिए कर रहा है। क्लास 12th के बच्चे मैक्सिमम जो हैं सब 18 ईयर्स के होते हैं, एडल्ट होते हैं। तो आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर सभी लोगों से मिलकर कोई बात करी जाती है, ना ही कोई चीज़ फोर्स करी जाती है। तो आप बच्चों के ऊपर वो फोर्स कर रहे हैं, बच्चे भी आगे जाके यही वैल्यू लेके जाएंगे कि हाँ हमें भी दुनिया पे वो चीज़ फोर्स करनी होगी, यही जाके आगे जाके अलग अलग पोजीशंस पे बैठेंगे। और जो उनसे 12th में हुआ तो उनको लगेगा नहीं यार हम लास्ट मोमेंट पे भी कोई चीज़ करेंगे बिना किसी से पूछे तो सही रहेगा। दूसरी बात, मेरे बच्चे का ये एक एप्रीहेंशन है, उसमें एक उसको डाउट है कि मेरी जो कॉपी है वो स्कैन होकर दूसरे के नाम पे चढ़ गई तो उसे तो पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रोल नंबर्स की मास्किंग होती है। मास्किंग होने के बाद वो फिजिकल कॉपी टीचर के पास जाती है, टीचर उस पर फिजिकल नंबर देता है और नंबर देने के बाद फिर आती है, फिर अनमास्किंग होती है, फिर उस रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स होते हैं। अभी क्या है, अगर मेरे बच्चे की कॉपी स्कैन होके वाई बच्चे के अगेंस्ट नाम के अगेंस्ट स्कैन हो गई तो मेरे बच्चे की मतलब उसका ये कहना है कि उसके जो मार्क्स हैं वो किसी और को चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात वो ये बोलता है कि बोला कि मान लीजिए टीचर ने उसको स्क्रीन में चेक करा और उसको मार्क्स एंटर करने हैं, तो अब वो जब उसको फिजिकली मार्क्स जब सिस्टम में एंटर करने हैं तो जहां उसको 5 एंटर करने थे हो सकता है वो गलती से 3 एंटर कर जाए। यहाँ तो उसको मैनुअली 5 लिखना है तो 5 ही लिखेगा, लेकिन उसने चेक करके उसको लगा कि यार इसमें 5 नंबर देने हैं, बट जो कि उसको बहुत ज़्यादा कॉपीज चेक करनी है तो 5 की जगह हो सकता है सिस्टम में 3 नंबर एंटर कर दे। और लास्ट उसका ये कहना है कि बोला जब पापा टीचर्स कॉपीज चेक करने जाती हैं तो स्कूल से अलग छुट्टी लेके जाते हैं। अभी जब स्कूल में ही कॉपीज चेक होंगी तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि स्कूल बोलेगा भाई 3 बजे तक स्कूल खत्म होता है, उसके बाद आप कॉपी चेक करिए। तो उसमें भी एक जो स्ट्रेस रहेगा, तो इसकी वजह से भी हमारी मार्किंग सिस्टम इम्पैक्ट होगी। तो जैसा सीबीएसई ने या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, जो बोर्ड पैटर्न चेंज कर रहे हैं, 9th और 11th वाले बच्चे रिवाइज्ड बोर्ड पैटर्न से देंगे सो दैट 10th और 12th में उनको न्यू बोर्ड पैटर्न आए। ऐसा ही सीबीएसई को डेमोक्रेटिकली सबसे स्टेक होल्डर्स से बात करके एक क्लास प्रीवियस से ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।